और उत्तराखंड के गैरसैंण में राष्ट्रीय स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं। सारकोट गांव जहां की बहनों ने अभी झुमेलों की अपनी यहां पर शानदार प्रस्तुति देकर सबका मन मोहने का काम किया है। ऐसे सारकोट गांव को गोद लेकर उसे एक आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया था, जिस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। मैं वहां की नवनिर्वाचित प्रधान बेटी प्रियंका को भी, पूरे ग्रामवासियों को भी बहुत बधाई देता हूं कि सब मिलजुल कर उस गांव को आदर्श बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी संरक्षित रखने हेतु पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। हमने जहां राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, विरोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। हमने राज्य में भू कानून लागू कर राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को उत्तराखंड बनाने की दिशा में काम करने का भी प्रयास किया है, जिससे भू माफिया से उत्तराखंड की जमीन को बचाया जा सके। इसके अलावा हमने एक और राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले जिहादियों को पकड़ने का काम भी किया है। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 से अधिक मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाने का काम किया है। यही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय भी लिया है। इसके परिणाम आने वाले एक वर्ष के अंदर दिखेंगे कि 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य में वे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जो हमारी सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए सरकारी सिलेबस को अपने मदरसों में नहीं पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, हमने जहां राज्य में एक समान कानून, समान नागरिक संहिता कानून लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना की है, वहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम स्वरूप आज राज्य के 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने बीते 4.5 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं, वे राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से 2 गुना से भी। इस कानून के लागू होने के पश्चात 2022 से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। इसके साथ ही हम राज्य से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हमने राज्य में अब छोटी मछलियों को ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचारी मगरमच्छों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। हमने जहां एक और आईएएस, आईएफएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, वहीं पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तो उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आप मुख्यमंत्री सिंह धामी को सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।